नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, लाया हूं आप सबके लिए एक नए टॉपिक को। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव। दोस्तों, अभी राष्ट्रपति के चुनाव भी होने वाले हैं और पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के व्यू से भी ये काफ़ी ज़रूरत हो जाता है। चलिए, चर्चा करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए नए नए वीडियो ऐसे ही बनाते रहें। देखिए, हम सभी पहले राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, हालिया खबर के बारे में जानेंगे, चुनाव प्रक्रिया क्या है, उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं और अंत में जानेंगे अन्य तथ्यों के बारे में। चलिए विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति भारत राज्य का प्रमुख होता है। वह भारत के पहले नागरिक हैं और राष्ट्र की एकजुटता, एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का पद है। 54 राष्ट्रपति का चुनाव, 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता, 58 पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता। अनुच्छेद 60 शपथ ग्रहण, 61 महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि की शक्तियाँ, 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 143 सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। उनकी योग्यता के बारे में जानते हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो। हालिया खबर यह है, आगामी 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। इस सत्र के आरंभ होने के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। और चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें निर्वाचन मंडल के सदस्य भाग लेते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के आधार पर होता है। चुनाव में देखते हैं कौन कौन भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा एक विधायक के मत का मूल्यांकन राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य संख्या के से भाग देने पर प्राप्त भागफल को 1000 से विभाजित करके एक संसद के मत का मूल्यांकन सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित विधायकों के मत के मूल्यांकन को जोड़कर उसमें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य की संख्या से भाग देकर निर्वाचित होने के लिए कुल वैध मतों का आधे से एक अधिक होना आवश्यक है। अब इनकी शक्तियों के बारे में जानते हैं। कार्यकारी शक्तियाँ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महान्यायवादी, महालेखा नियंत्रक व परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा राज्यपाल आदि की नियुक्तियाँ करते हैं। न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति को किसी अपराधी को सजा को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन करने, परिहार और सजा लघुकरण करने का अधिकार, सजा या कोर्ट मार्शल की सजा को माफ़ करने, मृत्युदंड माफ़ करने का अधिकार होता है। आपातकालीन शक्तियाँ, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति के बारे में अन्य जानकारी हासिल करते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61(1) में किया गया है। 14 दिन पहले नोटिस जारी करना, सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर होना, संसद के 2/3 सदस्य के बहुमत से पारित होना चाहिए। इस प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। दोस्तों, आप लोगों के साथ तमाम जानकारी साझा करने के बाद आशा है कि मेरे द्वारा बताए गए सभी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी।